ये प्रश्न बहुत भावुक और गूढ़ है। श्री कृष्ण का वृंदावन छोड़ना केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, बल्कि लीला, कर्तव्य और त्याग का महान संदेश था। आइए संपूर्ण कथा विस्तार से समझते हैं। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स। जड़ी बूटी। श्री कृष्ण ने वृंदावन क्यों छोड़ा? संपूर्ण कथा। पुष्पन काल वृंदावन, प्रेम की भूमि। वृंदावन श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं की भूमि थी। यहीं उन्होंने माखन चोरी की, कालिया नाग का दमन किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, गोपियों संग रास रचाया, राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम की लीला की। वृंदावन निष्काम प्रेम भक्ति का प्रतीक था। मुकुट कंस का अत्याचार और कृष्ण का कर्तव्य। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। उसने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसी कारण उसने मथुरा में आतंक फैला रखा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अब बाल लीलाओं का समय समाप्त हो चुका है। अब धर्म की रक्षा का समय है। मथुरा जाने का कारण। कंस ने अक्रूर को वृंदावन भेजा, श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए। श्री कृष्ण सब समझते थे, ये यात्रा वापसी वाली नहीं है। वृंदावन का विरह अवश्यंभावी है। फिर भी उन्होंने जाना स्वीकार किया, क्योंकि धर्म के लिए प्रियतम स्थान का त्याग आवश्यक था। ट्राइंग वृंदावन का विरह। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, यमुना मानो रुक गई, वृक्ष सूख से गए, गाय रंभाने लगी, गोपियां मूर्छित हो गईं। राधा रानी का मौन सबसे गहरा दुख था। कृष्ण ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हर श्वास में, हर प्रेम में सदा रहूंगा। दिल टूटना क्या? श्री कृष्ण ने वृंदावन त्याग दिया। क्रॉस मार्क नहीं। श्री कृष्ण शरीर से गए, पर चेतना से सदा वही रहे। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण मथुरा गए, द्वारिका बसे, लेकिन आज भी वृंदावन में ही मिलते हैं। आगे की लीला। मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की, बाद में द्वारिका बसाए, महाभारत में गीता का उपदेश दिया। पर प्रेम की सर्वोच्च परीक्षा वृंदावन ने दी। हिबिस्कस इस कथा का गूढ़ संदेश। कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, त्याग सिखाता है। ईश्वर हर जगह है, पर प्रेम में सबसे अधिक प्रकट होते हैं। वृंदावन इक्वल्स भक्ति, मथुरा इक्वल्स कर्तव्य, द्वारिका इक्वल्स मर्यादा। हिबिस्कस राधा रानी और श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। कहा जाता है, मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने नहीं गए। क्यों? क्योंकि अगर मिल जाते तो कृष्ण जा नहीं पाते और राधा रोक नहीं पाती। यह मिलन नहीं, महान त्याग की लीला थी। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं और कृष्ण ने राधा को भुलाया नहीं। इसीलिए कहा गया, जहां राधा का नाम है, वहां कृष्ण अपने आप उपस्थित हैं। हंसिया चांद। क्या कृष्ण ने कभी लौटने का वादा किया था? हाँ, लेकिन वह वादा शरीर का नहीं था। कृष्ण ने गोपियों से कहा, मैं लौटूं या न लौटूं, पर जो प्रेम तुमने किया है, वह मुझे बांध चुका है। यही कारण है आज भी भक्त कहते हैं, वृंदावन में कृष्ण आज भी नाचते हैं। गोपियों का प्रेम सबसे ऊंची भक्ति। गोपियों का प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अधिकार नहीं, बस एक भावना। कृष्ण जहाँ रहें, वहीं हमारा सुख है। इसीलिए गोपियों की भक्ति को भगवान ने स्वयं सर्वोच्च माना। फायर। क्या कृष्ण का जाना अधर्म था? नहीं। अगर कृष्ण वृंदावन में ही रुक जाते, कंस का अत्याचार चलता रहता, धर्म की स्थापना न होती, गीता का ज्ञान न मिलता। कृष्ण का जाना संसार के कल्याण के लिए आवश्यक था। चेरी ब्लॉसम वृंदावन आज भी क्यों जीवित है? क्योंकि वहां कृष्ण की याद है, राधा का प्रेम है, गोपियों का त्याग है। इसीलिए आज भी मथुरा में भगवान मिलते हैं, द्वारिका में राजा मिलते हैं,
पर वृंदावन में प्रेम मिलता है। पुष्पनकाल इस लीला से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कभी कभी अपनी सबसे प्रिय चीज भी छोड़नी पड़ती है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए। सच्चा प्रेम पास रहने से नहीं, स्मरण से जीवित रहता है। जो चला जाए वह अगर प्रेम में हो तो कभी दूर नहीं होता। जड़ी बूटी कृष्ण का वृंदावन छोड़ना एक अदृश्य व्रत। जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए रथ पर बैठे तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यदि एक बार भी वृंदावन की ओर देख लेते तो लीला अधूरी रह जाती। ये ईश्वर का नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष था। हबिस्कस राधा रानी का मौन विलाप। कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी रोई नहीं, वह यमुना किनारे बैठ गईं और बस इतना बोली, अब जो शेष है वह केवल स्मरण है। कहा जाता है उसी दिन राधा कृष्ण में लीन हो गईं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं राधा विरह में नहीं रहीं, वह स्वयं कृष्ण हो गईं। हंसिया चांद विरह ही महाभक्ति क्यों है? कृष्ण ने जानबूझकर वृंदावन छोड़ा ताकि संसार समझ सके मिलन सुख देता है, विरह ईश्वर देता है। विरह में अहंकार टूटता है, अपेक्षाएं मिटती हैं और केवल समर्पण बचता है। ट्राइडेंट साइन क्या कृष्ण ने कभी वृंदावन को याद नहीं किया? किया हर क्षण। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण एकांत में बैठे तो अर्जुन ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? कृष्ण बोले, राजा बनने से पहले मैं ग्वाला था और वही जीवन सबसे पूर्ण था। पुष्पनकाल इसलिए कृष्ण को माखन चोर कहा गया, क्योंकि उन्होंने हृदय चुरा लिया और फिर वापस कभी नहीं लौटाए। वृंदावन आज भी प्रतीक्षा करता है कृष्ण के शरीर की नहीं, उनकी चेतना की। चेरी ब्लॉसम अंतिम गूढ़ सत्य। कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वृंदावन कृष्ण से नहीं बना था, कृष्ण वृंदावन से बने थे। हबिस्कस कृष्ण का सबसे कठिन निर्णय। श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, पर सबसे कठिन युद्ध उन्होंने वृंदावन छोड़ते समय लड़ा। कंस से युद्ध आसान था, पर अपने प्रेम से दूर जाना असह्य था। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण ने संसार के लिए अपने हृदय का बलिदान दिया। जड़ी बूटी क्यों कृष्ण ने गोपियों को समझाया नहीं? कृष्ण जानते थे अगर समझा देंगे तो प्रेम साधारण हो जाएगा। उन्होंने चाहा कि गोपियों का प्रेम तर्क से नहीं, अनुभूति से जिए। इसीलिए न कोई वचन, न कोई आश्वासन, बस मौन विदाई। हंसिया चांद गोपियों का श्राप नहीं, आशीर्वाद। कई लोग कहते हैं गोपियों ने कृष्ण को श्राप दिया। सच यह है वह श्राप नहीं था, प्रेम की चरम अवस्था थी, गोपियों की भावना थी। यदि हमें यह विरह सहना पड़ा तो कृष्ण भी हमें कभी भूल न सकें। और यही हुआ, कृष्ण ने कभी वृंदावन को भुलाया नहीं। द्वारिका का वैभव, वृंदावन की कमी। द्वारिका में सोने के महल, हजारों रानियां, अपार वैभव, फिर भी कृष्ण के अधरों पर वही बांसुरी थी जो वृंदावन की मिट्टी से बनी थी। ये संकेत था, राजा बन सकता हूँ पर ग्वाला ही रहूंगा। चेरी ब्लॉसम वृंदावन आज भी क्यों रोता नहीं? क्योंकि वृंदावन जानता है कृष्ण लौटेंगे नहीं, पर जाए भी नहीं। इसलिए आज भी कुंज गलियों में, यमुना किनारे, रासलीला में लोग कहते हैं यहाँ कृष्ण दिखाई नहीं देते, यहाँ कृष्ण अनुभव होते हैं। पुष्पनकाल अंतिम रहस्य। कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा ताकि संसार सीखे सच्चा प्रेम पाने में नहीं, त्याग में पूर्ण होता है। जड़ी बूटी कृष्ण का वृंदावन छोड़ना इक्वल्स आत्मा का घर छोड़ना। शास्त्र कहते हैं वृंदावन आत्मा है और मथुरा द्वारिका संसार। जब आत्मा संसार में आती है तो उसे अपना परम सुख छोड़ना पड़ता है।
ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, इसलिए ये कथा हर मनुष्य की अपनी कहानी है। हिबिस्कस राधा रानी कोई व्यक्ति नहीं, अवस्था है। राधा को केवल एक नारी समझना भूल है। राधा इक्वल्स पराभक्ति, जहां मैं समाप्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण राधा को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि राधा कृष्ण के भीतर थी। हंसिया चांद वृंदावन की प्रतीक्षा क्यों समाप्त नहीं होती? क्योंकि यह प्रतीक्षा मिलन के लिए नहीं, स्मरण के लिए है। वृंदावन जानता है, जिसे हमने एक बार पूर्ण प्रेम से चाह लिया, वह कभी गया ही नहीं। कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा, कृष्ण ने कभी नहीं कहा मुझसे प्रेम करो। उन्होंने कहा, जो है उसी में मुझे देखो। इसलिए वह वृंदावन छोड़कर भी हर हृदय में बस गए। चेरी ब्लॉसम वह पल जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है, मथुरा पहुंचने से पहले कृष्ण ने रथ रुकवाया और आंखें बंद कर ली। बलराम ने पूछा, क्या हुआ? कृष्ण बोले, वृंदावन को हृदय में स्थिर कर रहा हूं, ताकि कभी खो न दूं। पुष्पन काल अंतिम सत्य सबसे गहरा। कृष्ण ने वृंदावन इसलिए छोड़ा ताकि भक्त समझ सके, ईश्वर कहीं दूर नहीं, जहां प्रेम है वहीं प्रकट है। जड़ी बूटी कृष्ण का न लौटना सबसे बड़ा उपदेश। कृष्ण वृंदावन लौट सकते थे, शक्ति थी, सामर्थ्य था, पर उन्होंने न लौटने का व्रत लिया। क्यों? क्योंकि यदि ईश्वर हर बार लौट आए, तो मनुष्य विरह में ईश्वर को ढूंढना सीख ही नहीं पाता। हिबिस्कस गोपियों की साधना। कृष्ण के जाने के बाद गोपियां रोई नहीं, उन्होंने कृष्ण को जीना शुरू किया। चलना इक्वल्स कृष्ण, बोलना इक्वल्स कृष्ण, श्वास इक्वल्स कृष्ण। इसीलिए भागवत कहता है, गोपियां कृष्ण से अलग नहीं हुई, वे कृष्ण में विलीन हो गईं। हंसिया चांद कृष्ण की बांसुरी क्यों मौन हो गई? वृंदावन के बाद कृष्ण की बांसुरी कभी वैसे नहीं बजी, क्योंकि जिसके लिए बजती थी वह अब भीतर बस चुकी थी। संसार का सबसे बड़ा त्याग, कृष्ण ने राज्य छोड़ा नहीं, युद्ध लड़ा, हाँ, पर सबसे बड़ा त्याग था अपने सुख को संसार के धर्म पर न्योछावर करना। चेरी ब्लॉसम। वृंदावन आज भी क्यों जीवित है? क्योंकि वहां मंदिर नहीं, स्मरण है। वहां मूर्ति नहीं, भाव है। वहां दर्शन नहीं, अनुभव है। इसीलिए कहा जाता है, वृंदावन जाने से पहले मन खाली करो, कृष्ण खुद भर देंगे। पुष्पन काल अंतिम वाक्य हृदय में रखने के लिए। कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा ताकि भक्त सीखे, ईश्वर को पाने के लिए कभी कभी उसे छोड़ना पड़ता है, और तभी वह मिलते हैं। जड़ी बूटी जब कृष्ण गए, तब वास्तव में क्या हुआ? जिस दिन कृष्ण वृंदावन से गए, उस दिन प्रेम बिछड़ा नहीं, उस दिन प्रेम अमर हो गया। अगर कृष्ण लौट आते, तो वृंदावन एक स्मृति बन जाता, पर उनके न लौटने से वृंदावन साधना बन गया। हिबिस्कस राधा का विरह इक्वल्स पूर्णता। राधा ने कृष्ण से कभी यह नहीं पूछा, तुम कब आओगे? क्योंकि राधा जानती थी, जिसे हृदय में पा लिया, उसे आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, राधा ने कृष्ण को पाया विरह में, मिलन में नहीं। हंसिया चांद भक्त और भगवान का अंतिम संबंध। कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर एक बहुत कठिन सत्य सिखाया, ईश्वर हमारी सुविधा के लिए नहीं, हमारी चेतना के विस्तार के लिए आते हैं। वे साथ रहते हैं जब तक हम उन्हें बाहर खोजते हैं, और भीतर बस जाते हैं जब हम उन्हें खो देते हैं। क्यों आज भी लोग वृंदावन जाकर रो पड़ते हैं? क्योंकि वहां कोई कहानी नहीं सुनाई देती, वहां अपना ही विरह दिखाई देता है। हर व्यक्ति वृंदावन में कृष्ण नहीं ढूंढता,
अपने अधूरे प्रेम को ढूंढता है। चेरी ब्लॉसम कृष्ण का मौन वचन। कृष्ण ने कहा नहीं, पर लीला से स्पष्ट किया, यदि तुम मुझे पालोगे तो संसार छूट जाएगा, और यदि संसार चुन लोगे तो मैं स्मरण बनकर रहूंगा। पुष्पन काल सबसे आखिरी, सबसे गहरी पंक्ति। कृष्ण वृंदावन इसलिए छोड़कर गए ताकि यह सिद्ध हो जाए, ईश्वर साथ रहने से नहीं, याद रखने से मिलते हैं।